नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल विद्यादीप पर स्वागत है। आज मैं आपको HTML और CSS के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये होगा हमारा एपिसोड 4। तो जैसे कि हमने आपको एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 में बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई हैं, तो एपिसोड 4 में आज मैं आपको बताऊंगी HTML पैराग्राफ्स। तो अब आप सोचेंगे HTML पैराग्राफ्स तो हम जानते हैं, p टैग, पर हम वो HTML पैराग्राफ्स हम एक बार और रिवाइज करेंगे, पर हम और भी कुछ टैग्स नहीं पढ़ेंगे जैसे HR टैग। तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखना। आज का वीडियो बहुत जरूरी है और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले HTML पैराग्राफ्स, इसमें पहला वर्ड आता है HTML। तो HTML मैंने आपको एपिसोड 1 में बता चुका था कि HTML होता क्या है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, वो मार्कअप लैंग्वेज होती है। उसके फुल फॉर्म में ही आ रहा है मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML के थ्रू हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, वेब ब्राउजर क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला वर्ड आता है पैराग्राफ्स, HTML पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स हम p टैग में लिखते हैं और उसके अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिख रखा है और यहाँ पर ये पैराग्राफ लिख कर आ रहा है, ये हमने p टैग के अंदर लिखा है। तो नॉर्मली अगर हम कोई अलग अलग पैराग्राफ लिखेंगे, जैसे हमने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद हमने दूसरा पैराग्राफ लिखा, तो फिर उसके बीच में वो डिफॉल्ट से थोड़ी सी स्पेस होती है। जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ। अभी एक पैराग्राफ पहले से ही लिखा है और अब हम यहाँ पर एक और पैराग्राफ लगाकर देखते हैं और इसमें हम एक पैराग्राफ लगाएंगे और हम कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। वही सेम पैराग्राफ लिखा है जो हमने पहले में लिखा था। अब हम इसे सेव करेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इतनी जगह, थोड़ी सी जगह इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में थोड़ी सी जगह वो डिफॉल्ट में होती है। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर तो जगह बहुत कम है, बस इतनी जगह है कि वो ध्यान से दिख जाए, क्योंकि ये हमने पूरा एक पैराग्राफ में लिखा है और ये हमने दूसरे पैराग्राफ में लिखा है। तो इस पैराग्राफ में ये लाइन ब्रेक तो इसलिए हो रही है क्योंकि इधर br टैग लगा है, पर इस लाइन में कोई लाइन ब्रेक नहीं हो रहा। तो जब भी आप दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं तो फिर एक नई लाइन से लिख कर आता है। ये इसी लाइन से कंटिन्यू नहीं हुआ, ये इस लाइन से नई लाइन से कंटिन्यू हुआ, क्योंकि ये हमने दूसरे पैराग्राफ में लिखा था। ये है हमारा पैराग्राफ। अब पैराग्राफ हमारा दूसरी लाइन से ही हमेशा शुरू होता है। अब अगर HTML में कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं और बीच में आपने कोई जगह छोड़ दी तो फिर वो उसे इग्नोर करेगा। जैसे मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम ऐसे स्पेस कर रहे हैं से, और यहाँ पर एक बार और से करते हैं, ऐसे करते हैं। तो अब अगर हम इसे सेव करेंगे तो ये एक ही लाइन में लिख कर आएगा। देखिए एक ही लाइन में लिख कर आ रहा है, पर हम चाहते हैं जैसे हमने पैराग्राफ, इस वाले पैराग्राफ में हमारा लाइन ब्रेक हो रहा है, हम वैसा चाहते हैं, पर HTML उसे इग्नोर कर रहा है जब हम उधर स्पेस मार रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें उधर कौन सा टैग लगाना चाहिए, और वो स्पेस इग्नोर नॉर्मली इसलिए करता है कि क्या पता हमसे गलती से कोई एंटर हो गया हो, और वो नॉर्मल स्पेस इग्नोर करता है। अगर आपको कोई स्पेस अगली लाइन से शुरू करना है, वो भी एक ही पैराग्राफ में, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा टैग हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे HR टैग। अब HR टैग का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता है जिससे कि वो अलाइन हो जाए। जैसे ये हमारा H4 है, ये हमारा H5 है, इसके बीच में हम HR टैग लगा देते हैं
और ये भी एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसमें कोई कंटेंट नहीं होता और ना ही एंडिंग टैग होता है। अब हम इसे सेव करेंगे, यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच गई। यहाँ पर क्योंकि हमने HR टैग का यूज करा है, उसकी फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रूल। तो ये होता है HR टैग का काम। जैसे कि हम उसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लगाएं, एक बार और लगा कर देखते हैं HR टैग को। अब हम इसे सेव करेंगे और यहाँ पर जानेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ से भी एक लाइन खींच गई। ये दो सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए होता है, इसलिए हम HR टैग का यूज करते हैं। जैसे कि हम कहीं पर भी HR टैग का यूज कर सकते हैं, सेक्शन को वो डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पर लगा कर देख लेते हैं हर एक जगह पर जहाँ हमारे दूसरे टैग शुरू हो रहे हैं। अब इसे सेव करते हैं। अब जाइए और देखिए, अब ये अच्छा लग रहा है क्योंकि सारे सेक्शन डिवाइड हो चुके हैं। हमने HR टैग का यूज करके सारे सेक्शंस को डिवाइड कर दिया है। तो ये होता है HR टैग का काम। तो HTML पैराग्राफ में HR टैग हम यूज करते हैं, वो एक एम्प्टी एलिमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम यूज करते हैं BR टैग का, वो भी एक एम्प्टी एलिमेंट होता है HR टैग के तरह ही, और उसका यूज मैंने आपको बता दिया था कि वो लाइन को ब्रेक करता है। लाइन को ब्रेक करता है, उसका मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया था। जैसे कि यहाँ पर लाइन ब्रेक हो रही है, इस वाले पैराग्राफ में हमने BR टैग का यूज करा है। इस पैराग्राफ लाइन ब्रेक हो रही है, तो ये होता है BR टैग का यूज। अब BR टैग के बाद जैसे कि हम कोई पोम लिखें, कोई भी पोम लिखें, उसमें हम क्या करते हैं, स्पेसेस को स्पेस लगाते हैं। मतलब हमने एक पैराग्राफ यहाँ लिखा, फिर हम थोड़े से स्पेस करके एक पैराग्राफ यहाँ लिखते हैं। ऐसे हम करते हैं पोएम को, पर है ना, पर HTML तो स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम कोई लिख रहे हैं और ऐसे अभी तो ये कोई पैराग्राफ नहीं है, मतलब कोई पोएम नहीं हम यहाँ लिख रहे, पर कोई बात नहीं, हम पैराग्राफ को ही पोएम की तरह लिख देते हैं। अगर हमने ऐसे लिखा, इतना सारा हमने यहाँ स्पेस छोड़ा क्योंकि पोएम को हम कुछ ऐसे ही लिखते हैं कि एक पैराग्राफ इधर, एक पैराग्राफ इधर। और अब के बाद हमने इसे ऐसे, ये कोई पोम नहीं है, पर हाँ अगर हम इसे पोम की तरह लिखते हैं, जैसे कि हम पोम कुछ ऐसे लिखते हैं, यानी हम ज़्यादातर पोम को ऐसे ही लिखते हैं, तो मैं वैसे लिख कर दिखा रही हूँ। अगर हमने ऐसे लिखा, तो ये हमने पोम की तरह लिखा है। अब अगर हम इसे सेव करेंगे, ये वैसा का वैसा ही लिख कर आ रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम चाहते कि हमने जो कोड में लिखा है और कोड में जो लिखा है वो वैसा का वैसा ही दिख जाए हमारी वेबसाइट में, तो हम यूज करते हैं प्रे टैग का। प्री टैग के बजाय हम यूज करेंगे प्रे टैग का। उसकी फुल फॉर्म होती है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम PRA टैग का यूज करते हैं। अब हम जब इसे सेव करेंगे और वेबसाइट पर जाएंगे, से रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए हमने ऐसा लिखा था और ऐसा ही लिखकर आ गया। तो ये होता है प्रे टैग का यूज। तो आज मुझे
यही 3 टैग बताने थे। अब एक बार हम रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने जाना था HTML पैराग्राफ्स। तो HTML पैराग्राफ्स में केवल P टैग का हम यूज़ नहीं करते, और भी 3 टैग मैंने आज आपको बताए, HR टैग, BR टैग और PRE टैग। उनकी फुल फॉर्म होती है HR टैग का हॉरिजॉन्टल रूल, और BR टैग का काम होता है लाइन को ब्रेक करना, और PRE टैग का फुल फॉर्म होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो ये होता है HTML पैराग्राफ्स, जिसमें हम 3 टैग और यूज कर सकते हैं। अब HTML पैराग्राफ्स में हम अपने पैराग्राफ्स लिखते हैं P टैग के थ्रू, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि HTML कोई भी स्पेसेस को इग्नोर करता है। और जैसे कि यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिखा था, इसमें हमने BR टैग यूज करा है। देखिए BR टैग, उससे वहीं से लाइन ब्रेक हो गई। और यहाँ पर हमने HR टैग यूज करा है, जो हॉरिजॉन्टल रूल ऐसे बना रहा है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल रूल। और नेक्स्ट हमने लास्ट में पढ़ा PRE टैग, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो उसका मतलब होता है कि हम जैसे अपने कोड में लिखेंगे जिस तरीके से, वैसे ही हमारी वेबसाइट में लिख कर आ जाएगा। तो यहाँ लास्ट में हम PRE टैग को हम पोम्स के लिए यूज़ करते हैं, पर अभी जो हमने यहाँ लिखा है कोई पोम नहीं है, ऐसे ही हमने पैराग्राफ को उस तरीके से लिख दिया। नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछे कि HR टैग और P टैग में डिफरेंस क्या होता है, या फिर BR टैग और P टैग में डिफरेंस क्या होता है, तो जो P टैग होता है उसमें तो हम नॉर्मल पैराग्राफ लिखते हैं, पर BR टैग से लाइन ब्रेक हो जाती है, और BR टैग को हम P टैग के अंदर लिखते हैं। वो उसके अंदर आता है, और वो एक एम्प्टी एलिमेंट भी होता है। और प्री टैग का हम यूज करते हैं पोम के लिए,